हरिः तारानायक शेखराय जगदाधाराय धाराधर छायाधारक कंधराय गिरिजासंगैक श्रृंगारिणे नद्यशेखरिणे दृशातिलकिने नारायणे नास्त्रिणे नागैः कंकणिने नगेन गृहिणे नाथाय श्रेयन्नतिः मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरी धीरनादैः कारं कारं करणविवशं गोकुलं व्याकुलत्वं श्यामं कामं व्रजजनमनो मोहनं मोहनाङ्गम् चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लभी वल्लभं नः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ब्रह्मादिजय संरूढ दर्पकन्दर्पदर्पः जयत श्रीपतिर्गोपी रासमण्डलमण्डनः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री सद्गुरु नारायण नारायण नारायण। सद्गुरु सद्गुरु नारायण नारायण नारायण। सद्गुरु श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन् भजमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन् भजमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन् श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। श्री राधे जय जय। श्री राधे जय जय। श्री राधे। कृपा रूपणी राधिके श्यामा प्राणाधार। कृपा करो श्री राधिके मेरी ओर निहार। भानु दुलारी राधिके सुन लो मेरी पुकार। दीन पात की श्रवण को न पालनहार। दीन पात की श्रवण को न पालनहार। जीवन धन जीवन सर्वस्व श्री प्रिया प्रीतम लाल के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमादरणी प्रातस्मरणी अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमादरणी पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, रामायण भागवत की कथा के मर्मज्ञ पूज्य श्री भरत शरण जी महाराज,
जिनकी मधुमयी वाणी से आप सब सायंकाल भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कथा से अपने चित्त को आह्लादित करते हैं, ऐसे पूज्य रामायण जी महाराज, पूज्य पांडे जी महाराज, परमादरणीय हमारे आराध्य की कथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही आकृतियों का दीदार करता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। श्रुतियां यही कहती हैं, भागवत रामायण का यही डिंडिम घोष है कि यह जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। किंतु जो ईश्वर का अंश है, चेतन है, अमल है, सहज सुख की राशि है, उसके जीवन में ये मल कहां से आ गया? उसके जीवन में ये दुख कहां से आ गया? विद्वेदना कहां से आ गई? हमारे एक संत मित्र थे, कहते थे कि स्वामी जी, ये संसार बनाया किसने है? तो मैं कहूं कि परमात्मा की रचना है। तो कहा, यदि ये परमात्मा की रचना है तो परमात्मा ने दुख रूप संसार क्यों बनाया है? मैं कहूं कि वो तो उनकी लीला है। तो हंस के कहते थे, वाह वाह, उनकी लीला है और उस लीला में मैं मर रहा हूं। ऐसी कौन सी लीला है जिसके कारण मैं मर रहा हूं? सच में जो ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, चेतन है, अमल है, वह मल वाला बना कहां से? पूज्य संत चरण तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भूमि परत भा ढाबर पानी, जिम जीवही माया लपटानी। वैसे तो जो मेघ जल बरसते हैं वह निर्मल होता है, पावन होता है, स्वादु होता है, जीवन देने वाला होता है। किंतु वही जल जब भूमि का संस्पर्श पाता है तो अपावन हो जाता है, अपवित्र हो जाता है, मलयुक्त हो जाता है, दुर्गंध युक्त हो जाता है। अब तो कम परंपरा ये हो रही है, कुछ दिन के बाद फिर करना ही पड़ेगा, क्योंकि जल का स्तर बहुत नीचे जाता जा रहा है। तो मोटर से जल निकाल लेते भी राजस्थान में, कुछ दिन के बाद वो भी मिलना मुश्किल पड़ेगा। तो वही पुरानी परंपरा अपनानी पड़ेगी। वर्षा काल में छतों से जो पानी आता है, लोग अपने यहाँ टैंकर बनाकर टैंक में स्थापित कर देते हैं। टैंक में उसको क्या पालर पानी बोलते हैं, पालर पानी, पालर पानी। अब वो पालर पानी को यदि नालियों का संस्पर्श नहीं होता तो निश्चित रूप से वह पवित्र रहता। ऐसे जीव को यदि माया का संस्पर्श नहीं होता तो यह चेतन अमल सहज सुखराशि बनकर के ही रहता। तो माया के संस्पर्श के कारण यह जीव जो चेतन अमल सहज सुखराशि था वह विपरीत हो गया। तो क्या पुनः ये उसकी स्थिति में पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता है? पहुंच सकता है। भागवत में वैसे तो ये राजर्षि परीक्षित का वाक्य है, 'प्रविष्टः, 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 'प्र
कर्णरंध्रेन स्वानाम भाव सरोरुहम प्रविष्टः कर्णरंध्रेन। आपके कानों के छिद्र से भगवान की कथा प्रविष्ट हो। आप भले उस कथा को समझो या न समझो, जीवन में उतारो या न उतारो, केवल कान के छिद्रों से परमात्मा की कथा प्रविष्ट हो। प्रविष्टः कर्णरंध्रेन स्वानाम भाव सरोरुहम। भगवान की कथा जब आपके अंतःकरण में पहुंचती है कर्ण के छिद्रों के माध्यम से, कितना बढ़िया उदाहरण दिया कि ये कथा करती क्या है। बोली ये कथा आपके हृदय में परमात्मा की प्रतिष्ठा करती है। पहली ये कथा जाकर के आपके अंतःकरण में झाड़ू लगाती है। झाड़ू लगा करके आपके अंतःकरण को सफा करके सुथरा करके अपने प्रीतम के लिए सिंहासन सजाती है और बाद में ला करके जीवन धन श्याम सुंदर को सिंहासन में सदा सर्वदा के लिए स्थापित कर देती है। प्रविष्टः कर्णरंध्रेन स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्णः। धुनोति समलम कृष्णः। ये कथा धोती है। किसको धोती है? बोले मल को धोती है। मल माने जो वेदांत में मल विक्षेप आवरण है, मल नाम पाप का ही है, मल नाम अपवित्रता का ही है। तो ये कथा पहले पाप को धोती है। कई लोग हमारे पास आकर कहते हैं महाराज जी इतने वर्षों से मैं कथा सुन रहा हूं, अभी हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं हुआ। तो हमने कहा कि बहुत ज्यादा गंदा था इसलिए नहीं हुआ है। वो मुझे अनुभव है, एक महापुरुष की सेवा में ये शरीर वर्षों रहा, तो रोज मालिश करते थे उनकी। तो मालिश करने में स्वाभाविक है कि जो तख्त पर चद्दर बिछाया जाता था वह तेल से लस्तपस्त हो जाता था। अच्छा, वो साबुन कभी लगाए नहीं महापुरुष, तो साबुन न लगाने के कारण जो वस्त्र भी पहने वो भी तेल युक्त हो जाएं, और जो तेल युक्त वस्त्र हैं यदि हम चाहें कि गंगा जी के पानी से उनको धुल लें तो नहीं धुल पाते थे। एक तो कारण ये था कि कपड़े में जो तेल लगा हुआ है वो ठंडे जल से धुलने वाला नहीं है, गंगा का जल ठंडा। अच्छा, एक बार में भी धुलने वाला नहीं है। कई बार उस कपड़े को मैं 10-10 बार धोता था तब भी तेल न निकल पाए। परेशान हो जाता था धो धो करके। और महाराज जी को कहूं साबुन लगाओ तो साबुन वो लगाते नहीं थे, अभी भी नहीं लगाते। तो मैं कई बार स्मरण करता हूं कि ये मत समझना कि कपड़ा गंदा हो जाएगा तो एक बार धुलने से धुल जाएगा। ये कथा धोती तो है, धुनोति समलम कृष्ण, किंतु उदाहरण बहुत बढ़िया दिया। प्रविष्ट कर्णरंध्रेन स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा सरत। वर्षा काल में जो जल बरसता है, निर्मल पावन जीवन देने वाला पवित्र स्वादु, वह भूमि का संस्पर्श पाकर अपावन अपवित्र बन करके मलयुक्त हो करके सिमट सिमट करके सरोवरों में भर जाता है। और सरोवरों में भरा हुआ जल
स्वच्छंद कैसे बनेगा? उसको हमारा पवित्र बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए साधन ये है कि शरद ऋतु आ जाए। वर्षा ऋतु में जो जल अपवित्र हुआ था, वह शरद ऋतु का संस्पर्श पा करके वह पवित्र हो गया। तो भगवान की कथा हमारे अंतःकरण में शरद ऋतु का काम करती है। और मैं तो कई बार कहता हूं कि हमारे जीवन धन श्री कृष्ण को शरद ऋतु बहुत प्रिय है। ये भले ही आए वर्षा ऋतु में, किंतु वर्षा ऋतु को भी श्रीमान जी ने शरद ऋतु बना लिया है। आप मूल भागवत पढ़ेंगे तो ध्यान में आ जाएगा। अत सर्वगुणोपेतः काल परम, देखो काल परम सुहावना हो गया। अब जरा विचार कीजिए, कभी चिंतनीय विषय है। वर्षा ऋतु में क्या नदियों में जल स्वच्छ बहता है? नदियों में कहीं कुसुमाकर खिलते हैं? भले शरद महाराज वर्षा ऋतु में श्री कृष्ण आए हैं, किंतु आप उसका सब एकदम, वैसे तो श्री हरिसूरी जी महाराज ने तो गजब ढाया है। हरिसूरी जी महाराज की ऐसी ऐसी उत्प्रेक्षाएं हैं भागवत में, तो बेजोड़ है महापुरुष की। अच्छा, कभी जरा विचार करना, जो याज्ञिक ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, वर्षा ऋतु में वैसे लकड़ियां गीली होती हैं, तो महाराज यज्ञशाला में यदि अग्नि जलाई भी जाए तो बड़े मुश्किल से जलती है। किंतु जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो अपने आप यज्ञशाला में यज्ञाग्नि जल गई है अपने आप। तो जो जो वातावरण में शरद ऋतु में दर्शन होता है, श्री कृष्ण ने अपने प्राकट्य काल में वही का वही ज्यों का त्यों बना लिया। और जितनी विशेष विशेष लीलाएं हुई हैं, चाहे गिरिराज धारण लीला हो, चाहे उखल बंधन लीला हो, चाहे रास लीला हो, ये संपूर्ण लगभग इनकी जो विशेष विशेष लीलाएं हैं वह शरद ऋतु में है। इत्थम सरस्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना निविशत वायुना बातम स गोपाल गोच्युतः, शरद ऋतु का वर्णन है। भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। अभिप्राय क्या है? कहने का अभिप्राय यही है कि जैसे श्री कृष्ण को शरद ऋतु प्रिय है, और ये शरद ऋतु कोई दूसरा नहीं, कथा ही है। तो जैसे जैसे हमारे जीवन में शरद ऋतु का विकास होगा, जैसे जैसे हमारे कानों के माध्यम से कथा रूपी शरद ऋतु का विकास होगा, वैसे ही श्री कृष्ण की मधुमयी लास्यमयी लीलाओं का संचार होगा। श्री कृष्ण हमारे अंतःकरण में क्यों नृत्य नहीं करते? क्योंकि अभी हमारे अंतःकरण में शरद ऋतु आई नहीं है। जिस दिन शरद ऋतु आ जाएगी, श्री कृष्ण नाचने लगेंगे, नृत्य करने लगेंगे। उनको नाचना अच्छा लगता है, वो आंख में के सामने रूप बनकर नाचेंगे, कान के सन्मुख शब्द बन करके नाचेंगे, जीव के सन्मुख रस बन करके नाचेंगे। लास्य है। किंतु आए हमारे जीवन में शरद ऋतु, आओ हम सबके जीवन में कथा रूपी शरद ऋतु आए, जिससे श्री कृष्ण हमारे अंतःकरण में नृत्य करें। इस ऋतु को आहूत करने के लिए, बुलाने के लिए परम भागवत, परम विद्वान मंत्री, श्री कृष्ण के दैता सखा श्री उद्धव जी महाराज के साथ, और उनके गुरु भाई सुखदेव जी महाराज श्री उद्धव जी के गुरु भाई हैं। दोनों लोग बृहस्पति के सम्मुख जाकर के विद्या अध्ययन किए हैं। सुखदेव जी महाराज के शिक्षा गुरु बृहस्पति हैं। इसका निरूपण देवी भागवत में है। तो दोनों गुरु भाई
हमारे श्री उद्धव जी महाराज भी श्री कृष्ण अनुरागी हैं और श्री सुखदेव जी महाराज भी कृष्णानुरागी हैं। गृहीत चेता राजर्षे, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि स्वयं हमारे चित्त को लाला की लीला ने ग्रहित कर लिया है। भले मैं निर्गुण का वर्णन करने वाला था, रमण करने वाला था, अब वो नहीं है चित्त, अब तो केवल गृहीत चेता राजर्षे, चित्त को पकड़ लिया काले भूत ने। ऐसे पकड़ा कि छोड़ने का नाम ही न ले। तो कृष्ण रंग में रंगे हुए दोनों महापुरुष, दोनों के साथ हम गमन करें। गोपांगनाओं के मध्य में निकुंज में श्री किशोरी जी विराजमान हैं और श्री कृष्ण का चिंतन कर रही थी, और उनके चिंतन में, उनके ध्यान में श्री कृष्ण थे, उनके साथ विलास कर रहे थे। मैं एक जगह पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज से किसी ने प्रश्न पूछा कि भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन और ध्यान के दर्शन में कौन श्रेष्ठ है? प्रत्यक्ष ठाकुर जी का दर्शन हो अथवा ध्यान में श्री कृष्ण का दर्शन हो? बाबा ने हंस करके कहा, ध्यान का दर्शन श्रेष्ठ है। कहा क्यों? बोले बात यह है, प्रत्यक्ष दर्शन तो पराश्रित है। अब सामने वाले को दर्शन देना हो तो दे, न देना हो तो न दे, किंतु ध्यान का दर्शन स्वाश्रित है, अपने आश्रित है। हम जब चाहें अपनी गर्दन झुकाई, आपने दीदार कर लिया अपने यार का, उसमें वो चाहें भी कि हमको दर्शन नहीं देना तब भी नहीं रुक सकते हैं। तो ध्यान का दर्शन श्रेष्ठ है, ये चिंतन का दर्शन श्रेष्ठ है। हम जब चाहें, जैसे चाहें, हम श्री कृष्ण का दीदार निरावरण भी कर सकते हैं, सावरण भी कर सकते हैं। हमारा है अपना श्री कृष्ण। अब वो अपने आवरण ना भी भंग करना चाहे, ना पीतांबर उतारना चाहे तो हम जबरदस्ती उतार देंगे। वो हमारे हैं, उन पर हमारा अधिकार है। जब चाहें, जिस काल में चाहें, जैसे चाहें, उनका दीदार हम कर सकते हैं। तो ध्यान का दर्शन श्रेष्ठ दर्शन, चिंतन का दर्शन श्रेष्ठ दर्शन। जब चाहो, जहां चाहो, जैसे चाहो, जिस रूप में चाहो। तो मान्य जी चिंतन में, ध्यान में, ध्यायंतीम कृष्ण संगमम, श्री कृष्ण के समागम का दर्शन हो रहा था। और समागम दर्शन में अकस्मात श्री कृष्ण के माला पर दृष्टि चली गई और माला कुछ मसली हुई थी। किशोरी जी ने कहा कि अभी तो हमारी मुलाकात हुई है, बातचीत ही हो रही है, अभी हमारा तो मिलन हुआ ही नहीं है, और ये माला मसली कैसे है? इसकी असली कहानी क्या है? किसने मसली? और बस महाराज ये भाव आया, और भाव आते ही माननी रूठ गई ध्यान में ही, और रूठ करके कहा कि हमारे कुछ देने में कमी है क्या? आप क्यों इधर उधर भटकते हो? आप क्यों इधर उधर जाते हो? श्याम सुंदर ने कहा मैं कहीं नहीं गया हूं। बोले तुम्हारी सूरत बता रही है, तुम्हारी सूरत से परिचित हो, तुम्हारी वेशभूषा बता रही है कि कहां से आए हो। और महाराज ध्यान में चिंतन कर ही रही थी, तब तक श्री कृष्ण ने कहा कि तुम कभी समझोगी नहीं हमें। और श्री कृष्ण मना मना के हार गए। जब नहीं मानी तो चले गए। उसके बाद अपने दूत को भेज दिया, और जो दूत भेजा है भ्रमर, वो आकर के श्री मान्नी जी के चरणों में बैठा। अच्छा, ये इतनी लीला तो ध्यान की थी।
ये लीला ध्यान की चल रही थी। और अकस्मात जब लगा कि श्याम सुंदर छोड़ के चले गए, उन्होंने समय भी नहीं दिया। अगर मुझे शंका हो गई थी तो सफाई देते, माला के मसले जाने की कहानी बताते, वो भी कहानी बताई नहीं और चले गए। और जो चले गए ये भाव ध्यान में आया, तो ध्यान में आते आते एकदम ध्यान टूट गया। कई बार मैं देखता हूं कि स्वप्न कोई देख रहा हूं और स्वप्न देखते देखते कोई बात आती ना, वो हमारी रामस्तंभ में कथा हो रही थी, मैं कई बार लोगों को सुनाता हूं। यहीं पर शायद उस साल स्वामी जी का शिव विग्रह था या चला गया था। पहली भागवत वहां पर, यहाँ ऋषिकेश में वहां पर की, रामस्तंभ में उसी साल एक दो हुए थे, बना था वो। तो दोनों टाइम की कथा होती थी, सुबह शाम। तो दोपहर की कथा में कोई प्रसंग आया और हमने सूक हाड़ लई भाग जनु स्वान निरख युवराज। तो बाबा की शैली में अब हमारा अधिकार नहीं है। कई बार हम लोग अपने गुरुजनों का अनुसरण करते हुए उस शैली पर बोल तो जाते हैं, किंतु क्या हमारा अधिकार है क्या कि हम इंद्र को गाली दे सकें? वो तो महाराज तुलसीदास जैसे महापुरुष, जिनको सचमुच में विषय सूखे लगते हों, हड्डी के समान लगते हों, वो ये उपमा दे करके और उसकी बात रखें। हम पामरों को तो सबसे ज़्यादा विषय ही रसीले लगते हैं, और हम ही महाराज उनकी शैली का अनुसरण करके निंदा करने लगे। तो हमने तो खूब महाराज करीब 15-20 मिनट जम करके इंद्र की खिंचाई की। कथा का विश्राम हुआ, आकर के प्रसाद पा करके संत निवास में रुका था 2 नंबर के सामने। भोजन पा करके विश्राम कर रहा था तो स्वप्न देखने लगा कि रामस्तंभ में हमारी कथा हो रही है और कथा के बीच में ही हमको देवता लोग उठा ले गए, मंच से ही, और कहा कि तुम ज्यादा हमारी निंदा करते हो, तुम्हारी खबर लेता हूं। और स्वप्न था, वो उठा करके हमको ले करके चले ऊपर। अब वो ले करके चले तो उधर उस घाट की तरफ जा रहे थे, तो गंगा के मध्य में पहुंचे हम, ऊपर दिख रहे, गंगा दिख रही, और उन्होंने छोड़ दिया हमारा हाथ। अब जब छोड़ा हाथ तो मुझे लगा कि मैं मरा। अब था स्वप्न इतना तक, और जो लगा कि मरा मैं, गंगा पे गिरा और मरा, तो आंख खुल गई। तो लंबी लंबी सांसें चल रही थी, भयभीत था कि मरा। हमारे वृंदावन के कर्मकांडी हैं, उनका नाम श्री राजेश पांडे है। वो हमारे साथ में थे आचार्यत्व में, पांडे जी ज्योतिष के भी अच्छे जानकार हैं, कर्मकांडी बहुत अच्छे हैं। तो वो संयोग से कथा का टाइम होने वाला था तो हमको लेने आ गए। तो हमने कहा आचार्य जी, अगर किसी को व्यासपीठ से देवता लोग उठा करके और ऊपर से फेंक दे, तो इस स्वप्न का फलादेश क्या होता है? स्वप्न का क्या फल है इसका? क्योंकि अलग अलग स्वप्न के फल हैं। अब जैसे स्वप्न में बहुत ज़्यादा सर्प दिखाई दें तो स्वप्नकार मर जानकार कहेंगे धन मिलने वाला है, सर्प ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। स्वप्न का अलग अलग क्रम है। उल्टा कई बार तो एकदम उल्टा होता है, जो दिखाई देता है उसका प्रतिफल बिल्कुल उल्टा है। तो आचार्य जी ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज इसका फल यही होता है कि देवताओं को गाली मत दिया करो। तो उसके बाद मैं देवताओं को कभी गाली नहीं देता हूँ, हाथ जोड़ लेता हूँ। कोई बात होती है तो मैं कह देता हूँ कि भाई आप और संत जन निपट लेना, हम तो बंधन कर लेते हैं। तो कई बार निवेदन तो यही बताने का कारण यही था कि स्वप्न में या ध्यान में कई बातचीत हम देख रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, और मन के विपरीत आचरण हो जाए तो ध्यान टूट जाए, स्वप्न टूट जाए। ऐसे श्री माननी जी का स्वप्न टूट गया, और स्वप्न टूटा तब तक देखा क्या कि उनके चरणों में एक भ्रमर बैठा है, भंवरा बैठा है।
उस भौरे को देखकर माननी जी ने कहा, अच्छा अपने जैसा ही अपना सेवक ढूंढा है, चोर चोर मौसियायत भाई। दो चोर होते हैं उनकी तुम्हारा जैसे बादरायण संबंध है ना, वैसे ये मौसियायत भाई हैं। स्वयं काले हैं और सेवक भी काला है, और अब हमारे पास भेजा है कि संधि कर लें हम उनके साथ। और बार बार ये अनुनय विनय करता हुआ कहता है कि तुम उनके साथ चलकर संधि कर लो। तो कहा बस बस, अकृत चेताह किम नु संदेहमस्मिन्, अब मेरी संधि उनसे नहीं हो सकती है। क्यों संधि नहीं हो सकती है? भ्रमर ने प्रश्न कर दिया कि अरे संधि क्यों नहीं हो सकती है? बोले तुम तो अभी नए नए मित्र बने हो, नए नए परिचय में आए हो, कुछ दिन बिताओगे तो सब असलियत पता चल जाएगी। जैसे कोई नया नया चेला होता है तो गुरुजी के बड़े यश गाता है, गुरुजी हमारे भगवान हैं, गुरुजी हमारे सब कुछ हैं। तो पुराना चेला कहता थोड़ा रुको रुको, ठहरो, अभी तो नए नए आए हो इसलिए गुरुजी बहुत ध्यान देते हैं, और बाद में तो पता चलेगा। हमारे श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ने लिखा है, का बधिक एवं छुरी चलावे। बोले ये संत लोग बड़े खतरनाक होते हैं। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के कई ग्रंथ हैं, एक तो भागवती वार्ता तो गजब किया है उन्होंने, और मुझे तो कई बार लगता है कि कथा करने वालों को तो पढ़ना चाहिए। वो कई भागों में है, वो 64 भागों में है। मैंने तो पूरा तो नहीं पढ़ा, कुछ पढ़ा है उसमें, 50 शायद पढ़े होंगे, बाद में इधर उधर सेवा में लग गया। ऐसे उनका एक काव्य में ग्रंथ भी है भागवत पर। तो नारद जी महाराज के प्रसंग में कहते हैं, ये संत प्रेम दे के अपनावे। शुरू शुरू में कोई मिलता है तो बहुत प्यार देते, आओ आओ आओ, नया चेला है ना, आओ, पूरा ध्यान रखेंगे। बोले जब पूरा उनका हो गया, आप कहीं जाने लायक नहीं, चोटी कट गई। हमारे यहाँ सन्यासियों में जब तक जनेऊ और चोटी रहती है तब तक ब्रह्मचारी की बड़ी कीमत होती है। ब्रह्मचारी है, अभी मोड़ा जा सकता है। वो मेरे को अनुभव में, जिस संत के पास जाता था, जब तक हमारी चोटी और जनेऊ थी ना, मंडलेश्वरों के पास जाता था तो तुरंत सोचते थे अभी चेला बनाने का योग्य है, और बड़ा हमारा ध्यान रखते थे। कई बड़े बड़े मंडलेश्वरों की हमने कथा की है, तो जब तक चोटी नहीं थी हमारी तब तक बड़ा ध्यान देते थे, और चोटी कटने के बाद अब कोई ध्यान नहीं देता है। अब जानते अब तो किसी काम का रहा ही नहीं, अपना तो चेला बनाया जा सकता है इसको, न ये हमारे काम का है। तो कहा नए नए आए हो ना अभी, तो नए नए आए हो इसलिए तुम्हारा बड़ा प्रेम है, बड़ा सम्मान है, और बड़ा यश गाते हो कि संधि कर लो, उनके जैसा कोई नहीं है, बड़े उदार, बड़े कृपालु, बड़े दयालु। तो बोले तुम क्या जानती हो उनके बारे में? बोले हम क्या जानती हैं, हम उनकी इस जन्म की नहीं, जन्म जन्म की करतूत जानती है, जन्म जन्म की करतूत। वैसे तो एक बात कहें, ये विरहावस्था की दशा है, उनको पता है कि हमारा प्रीतम परमात्मा है, हमारा प्रीतम परमात्मा है, और यही राम बनकर आए थे, यही वामन बनकर के आए थे, और यही अभी श्री कृष्ण बनकर के आए हैं। ये उनको बोध है, उनकी महिमा से परिचित हैं वो। ब्रह्मर ने कहा कि माननी जी आप दोष गिना रही हो उनके, आपकी दृष्टि तो दोष दृष्टि हो गई है, इसलिए आपको सद्गुण दिखते नहीं हैं। आपको लगता है कि वो राम जी बन के आए थे तो एक लुब्धक का भी धर्म नहीं जानते थे, बंदर को वध नहीं करना चाहिए, जिसके 5 नख होते हैं उसका मांस खाया नहीं जाता, इसलिए शिकारी लुब्धक भी बंदर का वध नहीं करता। तो जिसका वध महाराज मांस खाने लायक नहीं, मांस का उपयोग नहीं है, तो उसका वध क्यों हुआ? तो कहा देखो माननी जी एक बात कहूं, हमारे महाराज जी इस पर बहुत अच्छी बात कहते थे।
जैसे कोई किसी का पक्ष लेकर के कहीं मुकदमा दायर करे और मुकदमा दायर करे कि ये अपने स्त्री पति से बहुत दुखित है, उसके माता पिता मुकदमा दायर करें कि इसको इसके पति से मुक्त करवाना है। और जब वह स्त्री जज साहब के पास पहुँचे और जज साहब पूछे, बेटा तुम बताओ अपने पति से तुम्हें क्या क्या परेशानी है, और वो कहे तो हमको कोई परेशानी नहीं है, जितना ये ध्यान रखते दुनिया में हमारा कोई ध्यान नहीं रखता है। तो अब वो जिस पिता ने मुकदमा दायर किया वो हारेगा कि नहीं हारेगा? उसको शिकायत ही नहीं है। कई बार हमारे महाराज जी कहते थे, कई बार बहुत लोग वकालत करते हैं कि राम जी बड़े कठोर थे, उन्होंने जानकी के साथ बहुत अत्याचार किए, जानकी का परित्याग कर दिया, उनको वन वन में रहना पड़ा। तो हमारे महाराज जी कहते ठीक है आप जानकी की तरफ से वकालत करिए, किंतु कभी माँ जानकी से पूछो कि तुमको राघव से कोई शिकायत है क्या। उन्होंने अपने मुख से एक बार भी कहा हो कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। एक बार हमारे श्री गांधी जी, उन्होंने कस्तूरबा बा को, धर्मपत्नी को किसी कोप में आकर के रात्रि में बाहर कर दिया घर से। बहुत गुस्सा में थे, कोई बात हुई, रात भर वो बाहर बैठी रही। लोगों ने बड़ी शिकायत की कि इतना बड़ा राष्ट्र का काम करते हैं और पत्नी का ध्यान नहीं रखते। उसको लेकर के लोग गए तो कस्तूरबा से पूछा गया कि आपको कोई शिकायत है? बोले हमको कोई शिकायत नहीं, मैं उनकी हूं और गलती मेरी थी। जो उन्होंने तो दंड उस गलती का बहुत कम दिया है, उनको ज़्यादा देना चाहिए था। तो करुणा से भरे हैं वो, सारा का सारा खेल ही निपट गया। तो जिसकी शिकायत की जाए तो कहा कि जरा विचार करना, तुम कह रहे हो कि बाली का वध किया। भले बाली ने कहा कि आप धर्म युत अवतरे गुसाई मार्यो मुई भ्याग की नहीं, किंतु बाद में यदि उससे पूछा गया कि भगवान ने कहा कि अचल करो तन राखो प्राणा, भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे प्राण को रख देता हूं, तो उसने कहा नहीं, इससे बढ़िया सौभाग्य और क्या मिलेगा। तो जिसकी तुम वकालत करती हो वो, उसको कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, दूसरी ओर ध्यान दो, ये बहुत बढ़िया भाव है। ये भाव उद्धव संदेश में हमारे नामव्रत ब्रह्मचारी जी महाराज, उन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से इसको रखा है। और सचमुच में भगवत विषय के दोष निकालने का अधिकार हमको है नहीं। तो पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज वहाँ लिखते हैं, और टीकाकारों ने, हमारे गौड़ेश्वर संप्रदाय के आचार्यों ने इस भाव को लिया है। उन्होंने कहा कि एक बार सूप नखा ने यदि प्रस्ताव रखा कि तुम्हारे समान पुरुष नहीं, हमारे समान नारी नहीं, और मैं आपका वरण करती हूं, अब जरा विचार करो, जो एक बार भगवान का वरण कर ले वो दूसरे का वरण करे तो भगवान को अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और जिसको भगवान वरण कर ले, किंतु भगवान ने, क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम में हम, भगवान ने उसी के आधार पर उसका वर्ण तो कर लिया, किंतु यह स्मरण रहे इस समय एक पत्नी व्रतधारी है, तो उसको पत्नी के रूप में साथ तो इस समय तो रख नहीं सकते। उन्होंने कहा तुम्हारे भाव का सम्मान है, किंतु द्वापर में पूरा होगा, किंतु द्वापर में पूरा होगा। और ये कामनी है, काम से भरी हुई है। आज तो राम जी को निहार करके कहा और कल कोई दूसरा दिखेगा तो दूसरे का वर्ण कर लेगी। तो भगवान ने विचार किया कि बोले कि ऐसे इसको रखा जाए, ये किसी का वर्ण करना भी चाहे तो कोई इसका वर्ण न करे, तो केवल हमारे वर्ण करने लायक रहेगी। अब नक्कटी का कौन वर्ण करेगा जी? कनकटी का कौन वर्ण करेगा? नक्कटी थी। तो बोले कि द्वापर में तो इस लायक बना दिया कि अब कोई किसका वर्ण कर सकता नहीं, और त्रेता में भी उत्पन्न तो किया उसको, किंतु तब तक कुरूप रखा जब तक स्वयं मिले नहीं। कुब्जा को तब तक कुब्जावान रखा जब तक मिले नहीं।
अभिप्राय क्या, यहां भी कोई चांस नहीं कि कोई इसका वर्णन कर सके। तो भगवान ने ये काम इसलिए किया कि केवल हमारी भोग्य बनी रहे, दूसरे की भोग्य बनने लायक ये रहे नहीं। ब्रह्मर कहता है कि मानी इसलिए तो ये काम किया था उन्होंने, और तुम दोष निकाल रही हो। और कहा कि तुमने जो ये भी कहा कि बलि को जाकर बामन बन करके ठग लिया, तो जरा विचार करो। उन्होंने बहुत बढ़िया भाव ब्रह्मचारी जी महाराज आचार्यों को पढ़ते सच में एक बार शास्त्र का रस मिल जाए तो सब रस फीके लगते हैं। हम तो महाराज भोजन करना भूल जाते हैं और कई बार बाल भोग करते होते और पुस्तक पर दृष्टि होती है, तो क्या खाया ये भी पता नहीं चलता है। आज तो मैं बहुत आनंद में था पढ़ते पढ़ते, क्योंकि ऐसे ऐसे रसिक जन ये भाव रखते हैं। अब ये भाव हमने अभी तक कहीं नहीं पढ़ा था। उस भाव ने हृदय को एकदम भिगो दिया। भगवान ने 2 पैरों से तो नाप लिया था विराट बन करके, और बलि को कहा तीसरा पग लाओ। तो बलि ने कहा कि अब तुम्हारे पास भी तीसरा पग नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। 2 ही पैर तो तुम्हारे हैं, तीसरा पैर तुम्हारे पास कहां है? और तीसरा पग तुम्हारे पास नहीं, इसलिए तीसरा पग हमारे पास भी नहीं। भगवान ने कहा कि मैं तीसरा पग अभी प्रकट करता हूं। तो बोले हम भी तीसरे पग का स्थान अभी प्रकट करते हैं। यदुत्तम श्लोक भवान ममेरितम बचो वेलीकम सुरवर्य मन्यते। हे सुरवर्य, आपकी वाणी भी झूठ न हो, मेरी वाणी भी झूठ न हो, तो पदम तृतीयम कुरुशीष्ण में निजम। आप तृतीय चरण कमल हमारे मस्तिष्क में रखो। और जो मस्तिष्क दिखाया बोले ये जगह अभी खाली है। क्यों? दाता की दी हुई वस्तु को तो नापा है, किंतु अभी दाता को नहीं नापा है। दाता और दाता की दी हुई वस्तुएं दोनों अलग अलग होती हैं, इसलिए दाता को भी स्वीकार करो। और महाराज इसके बाद की कहानी तो और विलक्षण है। इसकी बाद की जो कहानी है, ऐसा कौन उदार होगा कि बाद में राज देकर के सुतल का स्वयं श्रीमान जी चौकीदार बनकर रहते हैं, पहरेदार बनकर के रहते हैं कि जिस दरवाजे से निकले उस दरवाजे से दर्शन हो, लठिया लेकर खड़े रहते हैं। अब उनके बारे में तुम कहती हो कि वो छल करते हैं। बोले बस बस ये तुम्हारी चर्चा में हम फंसने वाली नहीं है, और हमको अब ये ध्वांगशवत जो तुम्हारा चरित्र, तुम भी उसी प्रकार के हो। तो भ्रमर ने धीरे से मुस्कुरा करके कहा, माननी जी एक बात कहूं, यदि श्री कृष्ण इतने कुटिल हैं और इतने छलिया हैं, इतना अशास्त्रीय व्यवहार करने वाले हैं, तो सज्जन पुरुष के मुख में बार बार उसकी चर्चा होनी नहीं चाहिए। बार बार, मैं कई बार कथा में आज के गुण धर्मों का बड़ा वर्णन करता था कि समय समाज में ये हो गया, ये हो रहा है, ये सदाचार चला गया, ये सदाचार चला गया। एक बार हमने इसे कथा में कह दिया कि आजकल ब्राह्मणों के घर में भी वो सफ़ेद वाला लड्डू चला गया, युग का खेल। तो एक विरक्त संत, कुंभ की बात है, विरक्त संत कथा सुन रहे थे, मेरे पास में आए। मेरे पास में आकर कहा, महाराज जी आप भगवान की जब रसीली कथा करते हो तो चित्त डूब जाता है, किंतु जब ये संसार के बीच में चर्चा कर देते हो तो हृदय बड़ा कष्ट पाता है। और कहाँ आप इतनी रसीली चर्चा करते करते एकदम आकर के संसार की चर्चा करने लगे, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो आपके कहने से ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, इससे कोई सुधार होगा क्या? ये दुर्गुण की चर्चा करते करके, और महाराज जितनी देर दुर्गुण की चर्चा करते उतनी देर भगवान की चर्चा करो, तो लोगों के कान पवित्र होंगे,
लोगों को जिनको पता भी नहीं है कि ब्राह्मणों के घर में सफेद लड्डू पहुंच गया, उनका भी चित्त खराब करते हो ब्राह्मणों के प्रति। तो हमने कहा महाराज क्या करें? बोले चर्चा ही मत किया करो, कोई करने की जरूरत नहीं है। तुम अपना विभाग बना लो, सब संतों का अपना अपना विभाग बना लो। एक होते हैं समाज सुधारक और एक होते हैं दिल सुधारक। तो तुम दिल सुधारक बनो, समाज सुधारक मत बनो। लोगों के दिल बने, ये समाज सुधार करने का तुम्हारा काम नहीं है। हमने कहा जो आज्ञा महाराज। तो स्वाभाविक है कि जो भगवत चर्चा में, भगवत चिंतन में लगा हो, संसार का चिंतन करने लगे, तो कहा यदि श्री कृष्ण तुमको इतने अच्छे नहीं लगते हैं, वह शास्त्रीय जीवन जीते हैं, कपटी हैं, कुटिल हैं, छलिया हैं, 3-3 जन्म के छलिया हैं, तो बार बार घुमा फिरा के चर्चा तुम्हारे मुख में उनकी क्यों आती है? क्यों बार बार चर्चा करती है उनके घुमाकर, कृष्ण ऐसे, कृष्ण ऐसे, कृष्ण ऐसे। तो श्री किशोरी जी आंखों में आंसू आ गए। कहा क्या कहें, उसने हमको छोड़ दिया, हमने उसको छोड़ दिया, किंतु उसकी कथा हमको नहीं छोड़ती और हम उसकी कथा को नहीं छोड़ते। उनकी कथा नहीं छोड़ी जाती है। तेजस्तत् कथार्था, उसकी कथा कैसे छूट जाए? हमारे दुस्तेज है उसकी कथा, हम कथा नहीं छोड़ सकती हैं। तो कहा कि कथा श्री कृष्ण से अच्छी होगी। श्री कृष्ण तो तुमको दुख देते हैं, किंतु श्री कृष्ण की कथा तुमको सुख देती। बोले ऐसा भी नहीं है, वो और वो उनकी कथा एक जैसी। और एक बात सच कहें, हमारे श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने, और भागवत में इसके कई प्रमाण हैं, कई प्रमाण। भगवान और भगवान की कथा दोनों एक हैं। गिरार्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। कथा और कथा का अभिप्राय या भिन्न हुए कि नहीं हुए? ऐसे श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की कथा यह अभिन्न है। और श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने तो गजब ढाया है। ये तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदाह जनाः। इस श्लोक में कहा जैसे भगवान षड्धर्म वाले हैं, वैसे कथा भी षड्धर्म है, षडैश्वर्य है कथा में। और इस श्लोक से षडैश्वर्य उन्होंने निकाला। इस श्लोक में भगवान की कथा में जो षड ऐश्वर्य है, वो षड ऐश्वर्य निकाला। तो कहा भगवान और भगवान की कथा ये दोनों एक जैसी क्यों? बोले मैं आपको क्या कहूं, जैसे एक बार श्री कृष्ण को कोई देख ले, उसका संसार गया काम से। हमारे रसिक जन कहते हैं कि जब कोई नई नवेली बहू आती थी ना वृंदावन में, तो उसकी सास समझाती थी कि बाबरी, अगर किसी के पैरों की पायजेब की आवाज आए ना, तो उधर देखना मत। क्यों? बोले उधर देखोगी तो एक सावरा सलोना मिलेगा और मुस्कुरा कर देखेगा तो किसी काम की नहीं रहेगी। अगर बांसुरी आवाज आए तो कान में उंगली लगा लेना, क्योंकि ये सब उसके लटके झटके हैं। पायजेब बजाता है, बांसुरी बजाता है, और जब उधर तुम्हारी दृष्टि गई तो सामने मुस्कुरा करके ऐसा देखता है कि सब कुछ चला गया। कहा कि सास जी जो आज्ञा। महाराज बड़ा ध्यान रखती थी नई नवेली, और ये श्रीमान जी तो उसी की तलाश में। वो हमारे ब्रजवासी सुनाते हैं कि सच्ची घटना भी है। ब्रज में परंपरा है कि जब किसी छोरा का ब्याह होता है तो उसकी माँ बहू को दर्शन कराने बांके बिहारी की लेकर आती है। ब्रजवासियों की परंपरा, छोरा और बहू को।
तो हाथरस के एक सोच छोरा और बहू उसकी लेकर सास आई, बाके बिहारी के सामने दर्शन करा रही थी। तो सास की खोपड़ी में तो पूरे संसार का बोझ होता है, तो हाथ पकड़ा उसका, चल रही, यहां काय को खड़ी इतनी देर। तो हाथ पकड़कर खींच करके कहा, तब भी वो चली नहीं, चली गई दरवाजे, फिर लौट कर आई तो फिर खड़ी थी। कहा बाबरी चलती क्यों नहीं है? अरे बोले चलने दे तब तो चलूं, मैं जब चलने लगती हूं तो आंख का इशारा देकर कहता रुक, तो मैं रुक जाती हूं। उस सास ने हाथ पकड़कर बहू का खींचा और कन्हैया को देखकर कहा, क्यों रे 500 वर्ष का बूढ़ा हो गया किंतु तेरी पुरानी आदत नहीं गई, बहू को पकड़ता है और सास को छोड़ता है। अगर पकड़ना है तो मेरे को भी पकड़, केवल बहू को क्यों पकड़ता है? और खींच करके महाराज लेकर जाने लगी। वो बेचारी बार बार माँ के बिहारी को निहारना चाहती थी, उसका पैर देहली पर लगा और धड़ाम से गिर गई, उसके प्राण ही निकल गए, लाश ही गई। इसलिए अभी भी वहां ब्रज की परंपरा में आप जाओ तो तुरंत पर्दा लगा दिया जाता है कि पता नहीं किस पर आंख गड़ा दे, और जिस पर आंख गड़ाई वो गया काम से। तो महाराज वो तो सावधान थे कि कोई नई नवीली आई है किसी घर में, और जो पानी भरने गई तो महाराज तुरंत घड़ा डुबोया था, तब तक श्रीमान जी ने अधरों पर बांसुरी धर के बजाया। तो अब अगर बेचारी कान बंद करने के चक्कर में पड़ती तो घड़ा छूट जाएगा, बह जाएगा, पानी भर रही थी। तो घड़ा महाराज हाथ में पकड़ी थी तो कान रोक सकती नहीं थी, सुनने लगी, तब तक हाथ से घड़ा छूट गया, बहने लगा। तो दूसरी सजग आई, कहा सुनती हो कहा भज जाओ घरे। क्या सुनती हो? घर भागो। सुनती हो कहा भज जाओ घरे, बिध जाओगी नैनन के बानन सो। अभी तो तुम केवल सुन रही हो, और जब उधर देखोगी तो नैनों के बानों से बिध जाओगी, घायल हो जाओगी। सुनती हो कहा भज जाओ घरे, बिध जाओगी नैनन के बानन सो। कुल कान जो आपनी राखनी चाहो, दई राखो अंगुरी दो कानन में। अगर अपने कुल की मर्यादा रखना चाहती हो तो दोनों अंगुलियां अपने कानों में लगा लो, नहीं तो किसी काम की नहीं रहोगी। एक बार उधर दृष्टि गई और तुम्हारी सृष्टि लटपटाई। मीरा इसलिए कहती है, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, नगर डिडोरा पीटती प्रीति करो जनिको। यहां माननी जी कहती हैं कि आप क्या कहते हो? यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट। विप्रुट का अभिप्राय एक फुइया, एक बूंद, जिनकी कथा का एक बूंद आपकी कानों में पड़ जाए तो सकृत दन विधूत द्वंद धर्मा, मारा द्वंद धर्मा विनिष्टा, उसके द्वंद धर्म नष्ट हो जाते हैं। ये द्वंद धर्म माने द्वेच द्वेच इति द्वंद, ये दो का जो जोड़ा है। अगर बाप और बेटा कथा सुनने के लिए आए तो गया काम से। इसलिए सेठ लोग बड़े सावधान रहते हैं, अकेले आते कथा, बेटों को नहीं लाते कि बाबा जी कहीं बेटों को चौपट न कर दे। और प्रेमपुरी में हमारे महाराज जी की कथा हो रही थी, वो अभी लगभग मैं सच कहूँ दैनिक सत्संग जहाँ होते हैं वहाँ से मैं थोड़ा कटने लगा हूँ। पहले बहुत सारे दैनिक सत्संगों में जाता था, किसी यहाँ 15 दिन कथा, कभी 10 दिन कथा। अब मैं दैनिक सत्संगों से कटता हूँ। आप कहोगे प्रेमपुरी में तो हम कितने वर्षों से जा रहे थे, हमारे भी कई विषय अधूरे पड़े हैं वहाँ। 12 साल हो गए अभी वहाँ पर हमारा रास पंचाध्यायी पूरा नहीं हुआ है, पूरा करना है उसको, किंतु तब भी अभी मैं जा नहीं पाया। रिकॉर्डिंग होती है, अभी गोपी गीत की चर्चा चल रही है। तो हेतु क्या है न जाने का? हेतु यही है कि महाराज वो सब के सब सत्संग प्रूफ हो जाते हैं। दुख प्रूफ तो सुना होगा, वाटर प्रूफ भी। ये दैनिक सत्संगी जितने होते हैं अधिकतर सत्संग प्रूफ होते हैं, उनको बातें सब याद हैं।
आप कितनी बढ़िया बढ़िया बात करो, रोज सुबह शाम 4 घंटा 5 घंटा, और वक्ता बदल जाते, वक्ता एक से एक बढ़िया बात खोज करके लाएंगे, जो उनके पास उनके अंदर जो दुकान में होगा माल सब बढ़िया से बढ़िया सुना के जाएंगे, और वो सब सुन लेंगे सबकी, और सबकी कथाएं याद होंगी उनको, किंतु महाराज असर कुछ नहीं होगा। तो वो संयोग से सेठ जी अपने पोते को ले आए थे, रविवार था उस दिन, पोते को ले आए, महाराज जी ने सत्य की महिमा उस दिन सुना दी। तो वो पोता लिफ्ट में जाते जाते बोला, बाबा इतनी सत्य की महिमा है, आज से मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा। तो दादाजी ने सोचा, गया चौपट व्यापार। बाबा जी ने तो एक छोरे पर जादू कर दिया। अरे कहा कि तेरे को कथा सुनना आया ही नहीं, देख मैं 35 साल से सुन रहा हूं, ये सब गुरुवे निवेदितम, वहीं सुनकर के उनकी व्यासपीठ पर चढ़ाकर आना चाहिए, ये कोई उतारने की जरूरत नहीं है। ये दैनिक सत्संगियों की चर्चा मैं कर रहा हूं, इसलिए हमारी प्रार्थना है, ध्यान रखना, कथा की महिमा बहुत है, किंतु हम ही यदि सत्संग प्रूफ हो जाएंगे तो फिर सत्संग अंदर जाएगा ही नहीं। और सत्संग प्रूफ न बना जाए तो इन्होंने कहा कि द्वंद्व धर्मा विनिष्ठा, द्वंद्व धर्म विनष्ट हो जाते हैं। द्वंद्व धर्म, द्वेष द्वेष, मानो पति पत्नी ने सुना और सत्संग की महिमा सुनी तो तुरंत जाके कहेंगे कि अब भले कमरे में रहें किंतु पति पत्नी का संबंध नहीं। मानो शरीर इतना दुर्लभ है, पता नहीं दोबारा मिले न मिले, अब हम दोनों भजन करेंगे, धर्म चला गया, द्वंद्व धर्म। इसलिए कहा कि महाराज ये कथा करती क्या है, द्वंद्व धर्म नष्ट कर देती है। और इतना ही नहीं, सपदि ग्रह कुटुंबम दीन मुत्सृज दीना, इस कुटुंब को छुड़वा दे। और कैसे, महाराज ये मत समझना कि जो भी बच्चे घर से निकलते हैं उनके माता पिता से पूछो, रोते रोते ही तो दीनवत होकर के छोड़ते हैं। गौरांग महाप्रभु की मां का चरित्र पढ़िएगा, क्या भाव विवल हो जाती हैं वो। तो सब पूरे परिवार को दीन के समान छोड़ करके, और दिनचर्या कैसे बनाते, दीन मुत्सृज दीना। महाराज दिनचर्या कैसी होती है उनकी, बोले बहव इव विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती। जैसे विहंग होते ने, विहंग माने पक्षी, वैसे महाराज ये भिखारी बन जाते हैं, आज यहां तो कल वहां, परसों वहां, अपनी जीविका चलाने के लिए भिक्षा लेकर के महाराज दिनचर्या पूरी करते हैं। हमारे महाराज जी एक बात बहुत बढ़िया पूछते थे, कई बार बहुत सारे संत बैठे हों तो उन संतों से पूछते थे, अच्छा संतो भाई सच सच बताओ, तुमने कथा सुनकर भगवान को पाने के लिए घर छोड़ा कि भगवान के दर्शन करके घर छोड़ा? एक घर छुड़ाने वाला कौन, भगवान या भगवान की कथा? किसी को भगवान ने नहीं छुड़ाया है। जिसका घर द्वार छूटा है उसको इस कथा ने ही छुड़ाया है। ये भिखारी बनाने वाली कथा है। तो कहा इतनी खतरनाक उनकी कथा है, तो आप बार बार चर्चा करती हो। अरे बोले चर्चा न करें तो क्या करें? जैसे लुब्धक हिरण को मारने के लिए वेणु बजाता है, और महाराज जो वेणु सुन करके हिरण आनंद लेने लगता है तो इतने में वो बाण मार देता है। ऐसे श्रीमान जी ने भी हमारे साथ किया है। ये कुलिस्त विवाज्ञा कृष्ण बद्धो हरिण्या, किंतु बात इतनी हुई, कम से कम वो बाण मारता है हिरणों को, तो हिरण हिरनियां उस बाण से घायल होकर के मर जाती हैं। और मर जाने के बाद एक काम तो अच्छा है, कम से कम जीवन के दुख से निकल तो जाती हैं।
किंतु ये श्रीमान जी मीठी मीठी बातें सुना करके और अपने नाखून का बाण मारते हैं, नाखून का बाण। वैसे तो नाखून संयोग से हमारे दिमाग में एक दिन पता नहीं क्या ऐसे संयोग बना, वो महाराज जी हमारे कोई बात सुना रहे थे, पूतना का कोई चरित्र, उसमें उन्होंने कोई काम सूत्र की चर्चा कर दी और कहा कि भाई ऐसे मत समझना कि मैंने केवल धर्म सूत्र ही पढ़ा है, हमने जैसे वेदांत सूत्र पढ़े हैं वैसे काम सूत्र भी पढ़ा है। तो मुझे पता नहीं जिज्ञासा जगी, हमने कहा हमको भी पढ़ना है। आज से 15 साल पहले की घटना है। अब अपने पुस्तकालय से मैं काम सूत्र निकाल करके लाऊं पढ़ने के लिए, वो भी एक सन्यासी, तो हमारे महात्मा जी सेवानंद सोचेंगे बाबा जी को हुआ क्या है, ये काम सूत्र क्यों पढ़ना चाह रहा है। महाराज सेवानंद जी से मैंने कहा कि हमारे गुरु जी हैं, उनको चाहिए, उनके नाम से वो ग्रंथ निकलवाया और 6 महीने पर पूरा उसको हमने आद्योपांत पढ़ा। बड़ी खुशी हुई, हृदय आनंद से भर गया और मुझे लगा कि उस दर्शन का अवलोकन करना चाहिए। उसको लोगों ने काम का समझ करके उपेक्षित कर दिया है, वो धर्म दर्शन है। वो ऐसी ऐसी बातें हमने शास्त्र की पढ़ी, उसमें हमारी तो आंखें, संस्कृत काव्य है, आंखें खुली की खुली रह गईं। काम का क्या स्वरूप है, काम निंदनीय नहीं है। मैं कई बार लोगों को कहता हूं यदि काम निंदनीय है तो हमारा आपका जन्म सबका निंदनीय हो जाएगा। अगर माता पिता के चित्त में काम ना आया होता तो हमारा आपका जन्म ही नहीं होता। काम वह निंदनीय है जो शास्त्र विरुद्ध है। अरे भगवान काम के स्वरूप को स्वयं कहते मेरा ही स्वरूप है, किंतु शास्त्रीय हो वो। और जैसे धर्म सूत्र हैं वैसे इसके सूत्र हैं, कब कहां कैसे कितने वर्ष तक सबका निर्धारण है। काम का प्रयोग आनंद के लिए बिल्कुल नहीं है, संसार की उत्पत्ति के लिए है। कितना कहां, तो मैं जब उसका अध्ययन कर रहा था तो संयोग से रास की लीला की बातें भी कई हमारे समझ में आई, कई चीज़ों का। तो इसमें जो ये वाक्य है कि श्री कृष्ण कैसे उनको नख से घायल करते हैं। अब नख के द्वारा दी गई पीड़ा, पीड़ा तो पीड़ा है, किंतु वह प्रेम का स्मरण कराने वाली है, ध्यान रखिएगा। राधा सुधा निधि में एक लीला है, बड़ी रसीली है, उसका संकेत है। वहाँ पर श्री कृष्ण एक दिन श्री किशोरी जी से मिल रहे थे और श्री कृष्ण के हाथ, महाराज नाखून श्री किशोरी जी के हाथ में लग गया, जानबूझ करके वो दिया गया था, प्रयोग है वो। किंतु किशोरी जी उस घाव को कभी भरने नहीं देती थी। जब भी वो घाव होने लगे तो तुरंत उसको हरा कर दे। बहुत दिन बीत गए, श्याम सुंदर ने एक दिन प्रश्न कर दिया कि घाव क्यों? बोले ठीक होने नहीं देती हूं क्योंकि ये घाव भी आपका स्मरण दिलाता है। सच में सुखजन्य घटनाएं यदि आपको गोविंद से जोड़ती हैं तो दुखजन्य घटनाएं भी भगवान से जोड़ती है। और प्रेम में दुखद घटनाएं भी रसीली हो जाती हैं, दुखद घटनाएं भी रसीली हो जाती है यदि अंतःकरण प्रेम से भर जाए। तो इन्होंने कहा कि उन्होंने क्या किया है मैं जानती हूं कि जो नख का स्पर्श है, जिसने हमको तीव्र काम दिया है, स्मरुज दिया है, और उससे पता है क्या हुआ, उसने हमको अमृत दे दिया। उस अमृत के कारण पीड़ा बहुत है किंतु हम मरती नहीं है। भ्रमर कुछ गुनगुनाने लगा तो फिर डांट कर माननी जी ने कहा कि अरे उपमंत्रिन चाटुकार भण्यताम अन्य वार्ता, तेरे पास और कोई चर्चा नहीं है क्या? बार बार हमको छेड़ता है, बार बार हमको छेड़ता है कि मैं कुछ बोलूं।
दूसरी वार्ता बोलो। ब्रह्मर महाराज सहज तो अपनी गति से उड़ रहा था, उड़कर दूर चला गया, और जो पुनः लौट करके आया तो कहती हैं प्रिय सख पुनरागाहा प्रेषा प्रेषित किम, लगता है हमारे प्रीतम ने तुम्हें दोबारा भेजा है। अरे माननी, आओ आओ, हम तुम्हारा सम्मान करते हैं। क्या तुम हमें वहां लेने के लिए आए हो? वहां लेकर के हमको क्या करोगे? हमारी वहां जरूरत नहीं है, वहां उनकी बहुत सारी माननीयां हैं। तुमको लगता है कि हम वहां उनकी देख रेख करेंगे? हम क्या देख रेख करेंगे? भंवरे ने कहा माननी जी, बार बार आपको लगता है कि कोई वहां है, वहां कोई नहीं उनके साथ। बोले सतत मुरसी सौम्य सिर बधुर साकमास्ते, कहते हो कोई नहीं, वो तो हम जानते हैं, ये श्रीमान जी बिना किसी स्त्री के तो कभी रह सकते ही नहीं है, और यही कारण है कि अपनी छाती में सदा सर्वदा लक्ष्मी को रखते हैं। अरे कहा लक्ष्मी जी इस छाती में इसलिए नहीं रखते हैं, बात यह है इसलिए रखते हैं कि कम से कम कोई आए श्याम सुंदर से मांगने के लिए, तो कम से कम वो लक्ष्मी जी छाती पर बैठे होंगी तो मांगने वालों को देती रहेंगी। उनकी सुख प्रसन्नता के लिए नहीं रखते, अपने प्रेमियों की प्रसन्नता के लिए लक्ष्मी जी को रखते हैं। और तुम बार बार तुमको लगता है कि वहां उनके साथ रहते हैं। बाद में बड़ी भावुक होकर कहती हैं अपिवत मधुपुरियाम आर्यपुत्रो अधुनास्ते। मधुपुरी में आर्यपुत्र, ये आर्यपुत्र रशीला संबोधन है। आर्यपुत्र इस समय प्रसन्न तो हैं, और हमने सुना था कि द्विजत्व प्राप्त करके, बंधुओं ध्यान रखना, द्विजत्व तभी प्राप्त होता है जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है, क्योंकि द्विज नाम 2 बार जन्म का है। एक बार मां के गर्भ से जन्म, और दूसरा यज्ञोपवीत संस्कार होकर के जन्म। इसलिए हम कई बार बहुत जोर देते हैं कि यज्ञोपवीत संस्कार होना ही चाहिए। आप लोगों में जिसके ना हुआ हो तो करवा लेना। अभी 28 तारीख को हमको तो अवसर नहीं मिलेगा दर्शन करने का, मुझे तो निकलना पड़ेगा। 2 वर्ष पहले मैं यहीं था जब यज्ञोपवीत संस्कार हुए थे, यहीं सन्मुख हुए थे। तो दुजाति का अधिकार है, तो उन्होंने एक बड़ी बात सुंदर कही, कहा कि एक बात बताइए, हम पूछना चाहती हैं कि आर्यपुत्र हमारे समय यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद, द्विजत्व प्राप्त करने के बाद गुरुकुल पढ़ने के लिए चले गए थे, क्या गुरुकुल से पढ़ करके आ गए? और यदि गुरुकुल से पढ़ करके आ गए तो इस समय कुशल से तो हैं? अभी तक कुशलता नहीं पूछी थी। कुशल से तो हैं? कभी कभी स्मरत सह पितृगेहान सौम्य बंधुश्च गोपान, कई बार अपने माता पिता की याद तो करते होंगे, अपने घर की याद करते होंगे, आंगन की याद करते होंगे, अपने बंधु बांधवों की याद करते होंगे, इन सखाओं की याद करते हुए होंगे। और ये कहते कहते कहा कि क्वचिदपि स कथा नः किंकिणी नाम गृहीते। कभी ऐसा हुआ है कि कोई मथुरा की माननी मालती का माला बनाकर लाई हो और श्री कृष्ण के गले में पहनाया हो, और श्री कृष्ण के मुख से निकल गया हो कि माला तो बहुत सुंदर है, किंतु जैसे हमारी गोपियां माला बनाती थी वैसी तो नहीं है। जैसे कई बार होता है, बालक भोजन करते हैं, हम लोगों को कई बार होता है, बचपन से बाहर निकले हैं, कई बार भोजन कोई माँ बना के लाई, और भोजन बनाते बनाते कहते अच्छा ये ऐसा पदार्थ तो हमारी माँ बनाती थी। तो पदार्थ को देख करके माँ की स्मृति आ जाए,
तो कहा कभी कभी माला को देख करके उनको हमारी याद तो आती होगी। कभी किसी दासी ने सैया सजाई हो और सैया की रचना जब कन्हैया ने देखी हो तो सैया की रचना देखकर कन्हैया कह उठे कि सैया की रचना तो बहुत अच्छी है, किंतु जैसी सैया ललिता सजाती थी वैसी तो नहीं है। हमारी स्मृति कभी तो उनको आती, किंकणी नाम गृणीते, हम दासियों की कभी कभी प्रेमी के चित्त में दैन्य आता है। ये दैन्य प्रीतम के समीप और ले जाता है कि मथुरा की तो नागरियां सब धन वाली हैं, पैसे वाली हैं, उनको बोलना, उनको चलना, उनको वस्त्र पहनना, उनको हाव भाव कटाक्ष से अपने प्रीतम को बस में रखना सब आता है, किंतु हम अनपढ़ गांव की गंवारिन, उनकी दासी किंकणी कभी तो याद करते होंगे वो। तुम तो उनके अंतरंग सखा हो। एक बात बताओ, कभी कभी तो दधी का स्वाद लेते हुए कहते तो होंगे कि वृंदावन जैसा दधी नहीं है, ये वृंदावन जैसा नवनीत नहीं है। जब उनकी आरती लोग उतारते होंगे, निश्चित है इस समय राजा महाराजा जैसे रहते हैं, आरती गाई जाती होगी, स्तुति होती होगी, तो कभी कभी शायद हमारी गाली की भी याद आ जाती हो कि कोई ऐसा भी है जो हमको तू करके बोलता है। तो इन दासियों की कभी तो याद आती होगी। और ये कहते कहते गोपियां झरझर झरझर रोने लगी। उद्धव ने कहा कि तुमको बहुत बहुत याद करते हैं। तो कहा हम कैसे जाने कि याद करते हैं। कभी क्या उनका हाथ हमारे मस्तिष्क पर दोबारा रखा जाएगा। हमको एक भाव बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं हमारे दो रामायणी लोग बैठे तो हमारा चित्त चला जाता है। मैंने एक कथा सुनी थी, बहुत अच्छी लगी, मैं कई बार उसको जीता हूँ। वो हमारे हृदय को छूती है कि जिस समय राघवेंद्र सरकार हमारे केवट के मनोरथ को पूरा करके और केवट की नौका पर आरूढ़ हुए, और जब नौका पर आरूढ़ हुए तो केवट ने समझ लिया कि सरकार हमसे परेशान तो बहुत हो गए हैं, हमारी भाषा से, हमारे व्यवहार से। अब जीवन में दोबारा तो इस दास की नौका में कभी बैठेंगे नहीं। तो हमारा सौभाग्य ये है कि जितनी देर हमारे साथ रह जाएं, जितने पास में हम उनके बैठ करके अपना जीवन धन्य कर रहे हैं, ये सौभाग्य है। तो जितनी देर रोक सकूं रोकूं। तो पहले तो नाव भी बहुत धीरे धीरे चलाया, और उसके बाद नाव धीरे धीरे चलने के बाद जब तट पर पहुंची तो केवट ने तुरंत नाव को मोड़ दिया। और केवट ने जब नाव को मोड़ा तो लखनलाल जी ने कहा कमाल है, तट पर ला करके मोड़ दिया। हमारे शील सिंधु राघव ने कहा कि लखन शायद कोई वस्तु भूल गया होगा, उस तट पर तो लेने के लिए जा रहा है। उस तट पर नाव पहुंचने के बाद उतरा नहीं, कुछ किया नहीं, फिर मस्ती से मोड़ा। अब की बार नाव बहुत दूर से गंगा में धार में काटता हुआ लेकर आ रहा था। फिर तट पर आया तो फिर मोड़ दिया। लखनलाल जी ने कहा क्या बार बार घुमाता है, उतार। तो हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, सरकार तुम्हारे बाप की कसम खाई है, उतराई कुछ नहीं लूंगा, और फ्री में घुमाता हूं, शोर मचाते हो, एक बार का चक्कर का पैसा लगता है। लखनलाल जी ने कहा बंद कर उतराई की बातें, बार बार उतराई नहीं लूंगा, तुम्हारे बाप की कसम खाई है। अब रे पितरों का तो कर्म कांड हमसे करवाया, का मंत्र बोलो, पितर पार कर प्रभु ही पुण्य, का मंत्र बोलो, हमसे पितरों का तो कर्म कांड करवाया।
और कहता है कुछ लेना नहीं लेना नहीं। राम जी बड़े धीरे से बोले कि भैया कोई बात होगी। बोले क्या बात है, बार बार घुमा रहा है। फिर नाव मस्ती में चलने की, तो लखनलाल जी जब ज़्यादा गर्म हो गए तो कहा कि सरकार इससे बढ़िया सौभाग्य और क्या होगा, चाहो तो बाण चला दो, गंगा का मध्य भाग है, सरकार सामने है और सरकार के भाई के हाथ से मारा जाऊंगा। राम जी ने लखनलाल जी को कहा बैठ जाओ, अभी तो पितरों का कर्म करवाया है, बाद में इसका भी करना पड़ेगा, बैठने में फायदा है। हमारे रामायण लोग तो बहुत रस लेते हैं, रामायण है ही बहुत रसीला, बहुत रसीला ग्रंथ है। और जितने हमने सुना है, जितने बड़े बड़े वेदांती रहे, लास्ट में रामायण में ही रमण किए। हमको तो किसी ने बताया कि पूज्य धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज भी जीवन के उत्तरार्ध में रामायण सुनते थे, और हमारे महाराज जी भी सुनते थे। हमारे पांडे जानते ज्ञान अपने राजेश्वर जी महाराज, उनके परिवार के द्विवेदी, वो पाठ करते थे, महाराज जी सुनते थे। वहाँ बंबई में भी लीला बहन सुनाती थी, रामायण पाठ करके महाराज जी सुनते थे। तो बड़े बड़े वेदांती भी जीवन के उत्तरार्ध में रामायण पर रमण करते हैं। हमने तो महाराज अभी एक धनी स्वामी जी महाराज यहाँ 2 नंबर पर हैं, वेदांत के अतिरिक्त कभी उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। जब रामायण का पाठ चलता, रामायण रामानंद सागर की आना चालू हुई थी, तो यहाँ पर स्वर्गाश्रम में टीवी केवल ये हमारे विश्वनगर वालों के पास में थी टीवी, यहाँ टीवी नहीं थी किसी के पास। और रामलीला देखनी होती थी तो हम सब भाग भाग करके उन्हीं के पास जाते थे, और अपने राम तो सब काम छोड़ के जाते थे, बच्चे थे। तो महाराज जी ने कई बार डांटा हमको, ये क्या नाटक देखने जाता है। और मैं 10-12 साल से अभी देख रहा हूं, जब जाता हूं तो महाराज जी रामायण ही देखते हुए मिलते हैं। मैं जिस समय पहुंचूं, मैं सुबह भी पहुंचा, शाम को भी पहुंचा, महाराज जी रामायण के अलावा कुछ नहीं देखते हैं। अभी मैं एक दिन दर्शन करने गया तो महाराज जी ने कहा बैठो बैठो, अभी हनुमान जी महाराज लंका जलाने वाले हैं। तो जैसे छोटा बच्चा हो ना, और जलाने वाले, महाराज जी बिल्कुल वैसे बोले बैठो बैठो बैठो, अभी हनुमान जी लंका जलाने वाले हैं। हम भी देखने लगे। तो मैंने सोचा कि ये भगवान की, राम की लीला सचमुच में बड़ी विलक्षण है, जनमन मोहिनी है। तो महाराज रसिक लोग तो और बड़ा रस लेते, तो हमारे महापुरुष जो सुनाते थे, बोले राम जी ने कहा इसका क्रियाकर्म करना पड़ेगा, बैठ जाओ। तो धीरे से श्री राघव ने पूछा बात क्या है। सरकार बार बार तो मौका मिलेगा नहीं, मुझे लगता है आपका संग मिले। हमारे श्री राघव ने कहा केवट भैया, हम लोग राजकुमार हैं, तो नौका पर घूमने का अभ्यास नहीं, अश्वारोही है। तुम नौका बार बार चक्कर काटते हो तो चक्कर आता है। तो केवट ने कहा सरकार चक्कर आता है? बोले हाँ, तो एक काम करो। क्या काम करें? बोले आप अपने दोनों हाथों से मेरे सर को पकड़ लो। राम जी ने कहा कमाल की बात है, चक्कर मेरे को आता, पकड़ूं मैं तेरे को? जिसको चक्कर आए उसको पकड़ना चाहिए, तुम मेरे को पकड़ो। केवट ने पतवार छोड़कर हाथ जोड़कर कहा सरकार, ये जीव कब पकड़ेगा कब छोड़ देगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। एक बार आप पकड़ोगे तो कभी नहीं छोड़ोगे, इसलिए पूरा भरोसा है, आप पकड़िए। आज गोपियां कहती हैं कब उनका हाथ, जिस हाथ में ऐसी सुगंध थी, महाराज वो सुगंध वाला हाथ कब हमारे सर पर उनका होगा। मूर्धन्य धास्यत कदानु, कब हमारे हाथ में सर, अपना हाथ हमारे सर में आकर के रखेंगे। ये कहती कहती गोपियां विह्वल हो गईं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं अथोद्धवो निसमैवम कृष्ण दर्शन लालसा। आपको सच कहें, लालसा एक भाव है और वो हृदय में रहता है, किंतु गोपियां श्री कृष्ण दर्शन की लालसा की साक्षात प्रतिमूर्ति है। अगर कहीं श्री कृष्ण दर्शन के लालसा के दर्शन करना हो, ये भाव का दर्शन नहीं होता, भाव हृदयगत है। किंतु जो हृदयगत भाव है
उस भाव का यदि दीदार करना हो कभी श्री कृष्ण दर्शन की लालसा का, तो ये ब्रजांगनाएं हैं, उनका दर्शन करो। और महाराज उन गोपियों को देखते हुए, सांत्वना देते हुए श्री उद्धव जी ने कहा, अहो यूयम स्म पूर्णार्था, आप पूर्णार्थ हैं सब। सच ध्यान रखिएगा, पूर्णार्थ यदि कोई है तो जिसे सतत परमात्मा प्राप्त है वही पूर्णार्थ है। तो कहा कि आप सब पूर्णार्थ हैं, और पूर्णार्थ ही नहीं है आप सब, लोक पूजिता, आप सारे संसार की पूजनी है, क्योंकि वासुदेवे भगवती, भगवान वासुदेव के प्रति आपकी ऐसी भक्ति, यासाम इत्यर्पितम मनः, जिनका मन इस प्रकार से अर्पित हो गया हो। सच में गोपियों का मन अद्भुत है। इन्होंने कहा दान का, व्रत का, तप का, होम का, जप का, स्वाध्याय का, संयम का जो श्रेय होता है, फल होता है, वो कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते। इन सब का फल है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है। हमारे श्री सूजी महाराज ने कहा भागवत में कि कोई धर्म बहुत करता है किंतु चित्त में रति उत्पन्न नहीं होती, तो ध्यान रखना वो धर्म नहीं, श्रम है। श्रम एव ही केवलम, वह श्रम है, धर्म नहीं है। धर्म तो सच्चा वही है जिस धर्म से भगवान की भक्ति उत्पन्न हो जाए। उन्होंने कहा कि जो आज हमने दर्शन किया है, तुमने तो महाराज एक नई दिशा चला दी, भक्ति प्रवर्तिता दृष्टिया। तुम सब भक्ति के आचार्य हो। तुमने एक महाराज भगवत भक्ति का आचार्य पद लेकर के एक भगवत भक्ति की धारा बहा दी है, और ऐसी भगवत भक्ति की धारा बहाई है जो मुनि नाम अपि दुर्लभा। बड़े बड़े महात्माओं को जो महाराज दुर्लभ है, ऐसी तुमने बहाई है। और कहा कि मैं जानता हूं कि आप तो सर्वत्र परमात्मा दर्शन करने वाली हैं, जित देखूं तित श्याममयी हैं, किंतु हमारे ऊपर अनुग्रह किया ब्रहेण महाभागा, महान में अनुग्रह कृता। आपने विरह का दर्शन कराकर मेरे ऊपर अनुग्रह किया है, आपके प्रिय का संदेश है। और महाराज ये कहकर श्रूयताम प्रिय संदेशो भवती नाम सुखावह। अगर ये कहते हमारी बात सुनो तो गोपियाँ सुनती नहीं, तुम्हारे प्रिय का संदेश है। और हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ने भी और उद्धव जी महाराज ने भी बिना कुछ मिलाए हुए श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा भवती नाम वियोगों में नहीं सर्वात्मना क्वचित यथा भूतानि भूतेषु खम वायु अग्नि जलम महिम। भैया ध्यान रखना, वेदांत में एक पंचीकरण की परंपरा है। पंचीकरण जैसे आकाश सर्वगत भूतों में है, क्योंकि आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से तो कार्य में कारण समाया रहता है। तो इस संसार के उपादान कारण, निमित्त कारण परमात्मा है, इसलिए रग रग में परमात्मा समाया हुआ है। और परमात्मा समाया होने के कारण जैसे चार भूतों को आकाश का वियोग कभी नहीं हो सकता है, वैसे ही परमात्मा का वियोग दुनिया में किसी को नहीं हो सकता है। इस प्रकार से महाराज जी ने सुनाया कि श्री कृष्ण की लीला के लिए सृष्टि है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये सुनकर के गोपियों को सांत्वना मिली। जो हमारे वृंदावन के रसिक लोग महाराज कहते हैं कि वो तो सांत्वना कहाँ राखें उद्धव, यहाँ तो रोम रोम श्याम है। उद्धव का सम्मान भी किया गोपियों ने, और उद्धव ने श्री कृष्ण के बड़े दिव्य दिव्य गीत गाए हैं। गोपांगनाओं ने जहाँ जहाँ लीला हुई थी वहाँ वहाँ लीला के दर्शन कराए हैं, उद्धव का पूजन किया है। मैं कई बार लोगों को निवेदन करता हूँ वृंदावन में, जो लोग कहते हैं कि उद्धव की पिटाई हुई, उद्धव का ये हुआ, हमने कहा एक बात ध्यान रखना, जो संदेश बन करके आया था कई लोगों ने 10.5 महीने माना है कि रहे, तो 10.5 महीने कोई संदेश वाहक तुम्हारे घर में आकर रह जाए, ये तुम्हारी विशेषता है कि संदेश वाहक की विशेषता है? बिना प्रेम के तो कोई रह नहीं सकता है। गोपियों ने श्री उद्धव का पूजन किया है, सम्मान किया है उनका, और गोपांगनाएं गोविंद के प्रेम से ओतप्रोत हैं। बाद में श्री उद्धव जी महाराज ने उनकी बड़ी महिमा गाई, और ये भी विचार प्रार्थना की कि वृंदावन में कोई लता गुल्म औषधि बन करके हम यहाँ रह जाएं। आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम
वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम या दुस्त्यजम स्वजन आर्य पथम चहित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीम सुतभिर्विमज्ञाम। बाद में वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अभिक्षणसाह। महाराज बंदन करते हुए ब्रजवासियों से मिले। सभी ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण के लिए कुछ न कुछ भेजा है। नानोपायन पाणया, और गोपांगनाओं ने भेजा है। वसुदेव को भेजा गया है, महाराज यशोदेवकी को भेजा गया है। श्री उद्धव जी महाराज कृष्ण प्रेम का दर्शन करके वहाँ गए हैं और जिसके यथा योग्य भेंट पूजा थी दी। बाद में भगवान उद्धव को लेकर कुब्जा के यहाँ गए। मानो ये बताना चाहते हैं उद्धव को कि हम कुब्जा जैसी का परित्याग नहीं करते तो हम गोपियों का परित्याग कैसे कर देंगे। ये बड़े रसीले प्रश्न हैं और बहुत आनंददायी भी प्रसंग हैं सारे। हम सब लोगों ने इस बार तो कुछ अधिक काल तक रस लिया। अभी हमको आधा अध्याय तो सूची में सुनाना पड़ा, नहीं तो बहुत रसपूर्ण है। हमारे आदरणीय श्री राधे श्याम खेमका जी की वजह से और सब ट्रस्टियों की वजह से हमको भी इस पावन पवित्र भूमि में कुछ दिवस रह करके और अपनी वाणी को पवित्र करने का अवसर मिलता है। इस भूमि से हमारा संबंध बचपन से रहा। ये भूमि हमको खींचती है, बार बार खींचती है, किंतु ठाकुर जी ने जो सेवा दी है, हमको तो कुछ अलग विभाग दे रखा है ठाकुर जी ने। आज मैं सुना नहीं पाया इस श्लोक की व्याख्या में कभी वृंदावन में कर रहा था। आसाम हो चरण रेणु जुसाम हम श्याम। तो श्री आदरणीय लीला मैया के यहाँ कथा चल रही थी हमारी वहाँ पर, और हमने भीख मांगा सभी संतों से कि हमको ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं वृंदावन छोड़कर कभी न जाऊं। भाव में था। माता जी खड़ी हो गईं और माता जी ने कहा कि कोई भी इनको ऐसा आशीर्वाद मत देना। मैं हाथ जोड़ करके मांगती हूँ, कोई भी संत मत देना। बाद में माता जी ने कहा कि ये तो कंपनी के प्रचारक हैं, डीलर, इधर उधर सब जगह प्रचार करने जाते हैं। अगर धाम का प्रचार नहीं होगा, कथा का प्रचार नहीं होगा तो कौन आएगा। तो प्रचारक को बैठने की आवश्यकता नहीं है। और सचमुच में उनके कहने के बाद हमको नहीं लगता कि मैं 1 महीना कभी रहा हूँ वृंदावन में, लगातार घूमता ही रहता हूँ। तो यहाँ जब आता हूँ तो चित्त बार बार खींचता है और अधिक दिन रहने का मन होता है, किंतु ठाकुर जी की जैसी इच्छा जहाँ जैसे घुमाते हैं तो बहुत ही रस आया। एक यज्ञ ही सत्संग का यहाँ चलता रहता है। आप सब लोग महाराज जी की तपस्थली में, यहाँ तो त्रिवेणी बहती है, यहाँ पर आप सब रस लेते रहते हैं। हमारे ऊपर भी गुरुजनों का आशीर्वाद, आप सत्संगियों का प्रेम यहाँ खींच कर लाता है। आप सबसे हमारी यही प्रार्थना है, यदि कथा का रस आपको मिला हो और वक्ता को कुछ देने का मन हो तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिस लिए घर छोड़कर निकला हूँ उधर से कभी चित्त वृत्ति विमुख न हो। चाहे आज, चाहे कल, चाहे परसों, हमारे चित्त में न कहीं आश्रम बनाने की संकल्प है, न कहीं नाम की प्रतिष्ठा का संकल्प है, न कोई चित्त में योजना है। भगवत कृपा से कोई योजना नहीं है हमारे चित्त में कि हमारा ये काम पूरा करना है। हमारा काम तो जहाँ रहते हैं रोज पूरा होता है। बस एक ही काम है कि उनके गुण गाता रहूं और उनको रिझाता रहूं, जहाँ रहूं, जैसे रहूं, बस उनकी गोद में रहूं। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में बारंबार समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।